बाहुबली अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा आबान अहमद सुपुर्द-ए खाक हो चुका है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में उमड़ी भारी भीड़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि भले ही पिछले 3 साल में अतीक अहमद का कुनबा पूरी तरह बिखर गया हो, लेकिन इलाके में उसका असर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 8 अगस्त की शाम करीब 7 बजे आबान को उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। इस जनाजे में शामिल होने के लिए जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाई उमर और अली इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद प्रयागराज पहुंचे थे। 4 साल बाद जब अतीक के तीनों बेटे उमर, अली और बाहर रह रहा भाई एहजम एक दूसरे से मिले तो तीनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोए। उन्होंने आबान के जनाजे को कंधा दिया, उसकी कब्र पर मिट्टी डाली और फिर पिता अतीक अहमद, भाई असद और चाचा अशरफ की कब्रों पर सिर रखकर काफ़ी देर तक रोते रहे। जनाजे में करीब 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे संभालने के लिए 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। लेकिन इन सबके बीच आबान की मां शाइस्ता परवीन बेटे के आखिरी दीदार के लिए भी नहीं पहुंची, क्योंकि वो साल 2023 से फरार है। इस रिपोर्ट में हम तस्वीरों और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ अतीक की पूरी कहानी समझेंगे। अतीक अहमद के बेटे आबान को कसारी मसारी इलाके के जिस कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया, वो कसारी मसारी इलाके का कब्रिस्तान अतीक के लोग वहां पर पुश्तैनी रूप में दफन किए जाते रहे हैं। इलाहाबाद के चकिया इलाके से अतीक अहमद ने जराइम की दुनिया में जो कदम रखा था, वहां से वो आगे बढ़ते हुए उसने पूरी एक अपनी बादशाहत बनाई थी। लेकिन लोगों के दिलों में उसकी किस तरीके की बादशाहत बनी हुई है, उसकी बादशाहत क्या खत्म हो गई है, वो आबान का जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था उस समय अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो कसारी मसारी के कब्रिस्तान में हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा था। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, 2 की मौत हो चुकी है, 2 जेल में बंद हैं और एक बेटा अपनी बुआ के साथ रहता है। अतीक की पत्नी 2023 से फरार है। आखिर 6 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था और अतीक के सबसे छोटे बेटे आबान की मौत कैसे हुई, पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल 6 अगस्त को 21 साल का आबान अहमद अपने 4 दोस्तों के साथ क्रेटा कार से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। सुबह करीब 10:30 बजे झांसी हाईवे पर अचानक उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में आबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। 8 अगस्त को जब आबान का शव प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया तो माहौल बेहद गमगीन और तनावपूर्ण हो गया। कब्रिस्तान में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे। पुलिस की गाड़ियों के काफिले के साथ लखनऊ जेल से बड़े भाई उमर को शाम करीब 4:30 बजे और झांसी जेल से दूसरे भाई अली को शाम करीब 5 बजे लाया गया। दोनों को पुलिस वैन के अंदर ही बिठाकर रखा गया था। इस बीच जब आबान का शव लेकर उसका भाई एहजम रोते हुए कब्रिस्तान पहुंचा तो उसके पीछे लोगों की भारी भीड़ भी अंदर घुसने लगी। पुलिस ने जब बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस आई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। शाम करीब 6:13 पर जब पुलिस वैन से अली और उमर को बाहर निकाला गया तो 4 साल बाद दोनों भाई एक दूसरे के सामने आए। अली ने अतीक की तरह सिर पर रुमाल बांध रखा था और उमर ने सफेद पगड़ी पहन रखी थी। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। फिर एहजम भी दोनों के पास पहुंचा और तीनों भाई आबान के जनाजे की तरफ बढ़ चलते हैं। जनाजे को पहला कंधा अतीक के इन्हीं तीनों बेटों ने दिया। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ी गई, जिसकी इमामत बड़े भाई उमर ने खुद की। जेल में रहने के दौरान उमर ने धार्मिक किताबें पढ़ी हैं और कुरान की तिलावत करता है, इसलिए उसने खुद नमाज पढ़ाने की इच्छा जताई थी। नमाज और सुपुर्दे खाक के बाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस ने दोनों भाइयों को अपने परिवार से मिलने के लिए कब्रिस्तान के पास बनी मस्जिद के बाहर एक टेंट में 1 घंटे का समय दिया। यहाँ उनकी बुआ परवीन कुरैशी व्हीलचेयर पर मौजूद थी। तीनों भतीजे अपनी बुआ से लिपटकर रो पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस दौरान परिवार के अन्य सदस्यों, फरार चल रही मां शाइस्ता परवीन और केस की पैरवी को लेकर बातचीत हुई। उमर और अली ने छोटे भाई एहजम को समझाया कि वो बाहर रहकर संभल कर रहे और बार बार जेल मिलने ना आए। ठीक 1 घंटे बाद पुलिस अली को झांसी और उमर को लखनऊ जेल लेकर रवाना हो गई। अतीक के बेटों का 4 साल बाद जेल से बाहर आना, आबान की मौत और मां का बेटे को आखिरी बार देखने के लिए भी नहीं आने पर वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह अपनी राय रख रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे आबान को कसारी मसारी इलाके के जिस कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया,
वो कसारी मसारी इलाके का कब्रिस्तान अतीक के लोग वहाँ पर पुश्तैनी रूप में दफन किए जाते रहे हैं। वो एक तरीके से माना जाए तो वो उसका कसारी मसारी इलाके का उसका मूल पुश्तैनी घर भी आप मान सकते हैं कि वहाँ से निकले थे वो लोग। बाद में उसके पिता जो फिरोज अहमद थे वो तांगा चलाते थे। वो बाद में चले गए प्रयागराज के चकिया इलाके में, जहाँ जाकर के उन्होंने अपना घर बनाया और बाद में अतीक ने वहीं पर अपना पूरा साम्राज्य बड़ा किया। उस चकिया इलाके से उस पूरे इलाके में इलाहाबाद पश्चिमी का जो वो इलाका कहलाता है, जहाँ से वो पहली बार विधायक भी बना था, अपनी बादशाहत भी वहीं कायम की, जराइम की दुनिया की बादशाहत कायम की। लेकिन जब जब उसके घर में किसी का इंतकाल हुआ तो उसको सुपुर्दे खाक कसारी मसारी इलाके के इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया। इसका पुश्तैनी कब्रगाह है। इसका मतलब ये नहीं कि इलाके के और मुसलमानों को वहाँ नहीं दफनाया जाता, और लोगों को भी दफनाया जाता है, लेकिन अतीक के लोगों का यहाँ पर पुश्तैनी है। उसके पिता फिरोज अहमद को भी यहीं दफनाया गया था। अतीक और उसके भाई अशरफ को भी यहीं दफनाया गया था उनके बगल में, और अब अबान को भी उसी के बगल में, उसके पहले जब उसके बेटे असद का जो इनकाउंटर हुआ था उसको भी यहीं दफनाया गया था, और अब अबान को भी यहीं दफनाया गया है। यहाँ पर आपने अगर देखा होगा कि जिस तरीके से उसे जब दफनाया गया था यहाँ पर, उसका जो वो पूरा इलाका है वहाँ पर, तो उसके इलाके के लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। 1000 से ज़्यादा पुलिस लगी हुई थी लोगों को संभालने के लिए, क्योंकि लोग इस तरीके से हुजूम बना करके वहाँ आए थे। और अगर आप देखेंगे तो अली जो है वो अपने 2 छोटे भाई जो हैं वो उन लोगों के कंधे पर हाथ रख करके वो लेकर के जा रहा था। वो एक तस्वीर दिखी होगी। अबान के जो जनाजा है उसमें कंधा देते हुए वो नजर आया था। उसके बाद उनको अपने दोनों छोटे भाइयों को ढांढस बताते हुए वो नजर आया था, क्योंकि जिससे मिलने वो जा रहा था झांसी जेल में, वहाँ पर उसका जो भाई है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन सबको समझा रहा था, पिता की भूमिका निभाते हुए ये बता रहा था कि वहाँ इलाके के लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो लोग ये कह रहे थे कि ये लोगों के मन में ये है कि वो अतीक के बेटे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बेटे हैं जो जिसका एक इलाके में बादशाहत थी। वहाँ पर हम अपना भले कितना बड़ा गम हो चाहे जो हो, लेकिन इस तरीके से नहीं प्रदर्शित करेंगे उस गम को कि लोगों के अंदर ये संदेश जाए। लिहाजा वो लोग इस तरीके से उसे ढांढस बजाते हुए जा रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो दोनों के कंधे पर हाथ रखे हुए है, जा रहा है दोनों को समझाते हुए। खुद में बीच में एक आध जगह हाथ हिलाते हुए भी भीड़ को समझाते हुए भी नजर आया। वो सबको समझा रहा था, समझाते हुए जा रहे थे। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, उसको लेकर के एक तरीके का हुजूम उमड़ा हुआ था। अबान के उसमें मिट्टी देने के लिए बहुत से लोग आए थे, बहुत ज्यादा औरतें आई हुई थी, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे, आकर के यहाँ पर मिट्टी दे रहे थे। इसमें ये था, पुलिस भी इसलिए ज्यादा चाक चौबंद थी कि उसे ये लगता था कि यहाँ पर उसकी माँ शाइस्ता आएगी और शायद उसको गिरफ्तार करने का मौका मिले, क्योंकि वो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही वो फरार है, वो मिल नहीं रही। जब अतीक की हत्या हुई उसके बाद से वो फरार है, वो मिल नहीं रही है। तो लोगों को ये लग रहा था कि वो आएगी और आएंगी तो उनको उनको पकड़ने का या उनको एक बार फिर गिरफ्तार करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस बार भी उन्हें हाथ वो कहीं नहीं नजर नहीं आई। लोग अलग अलग तरीके के कयास लग रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन उन कयासों में कोई कितना दम है ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जरूर था कि उसके जो तीनों बेटे थे वो वहां पर आए थे और उन्होंने अपनी पूरी वो किया था। वहां का अगर आप मंजर कशी किया जाए, वहां का जो मंजर था, आप अगर उस मंजर को देखेंगे तो जब जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी, वहां पर आखिरी नमाज जब पढ़ी जा रही थी तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर थे। ज्यादातर नौजवान लड़के थे जिनके अंदर इन लोगों का एक क्रेज है, उनके अंदर अतीक का एक क्रेज बना हुआ है उन लोगों के अंदर। वो नौजवान, उनकी अपनी बिरादरी के लोग वहां पर मौजूद थे, वो सारे लोग वहां पर थे। और उसके बाद जब जनाजा लेकर के चले हैं, जब कंधे पर लेकर के चले हैं, तो बहुत शोर था। उस शोर के साथ लेके गए, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी लोगों को रोकने के लिए, करने के लिए। तो इस तरीके का पूरा मंजर था जब अबान को अंतिम विदाई दी जा रही थी। अब बात करते हैं अतीक अहमद के उस कुनबे की जिसकी कभी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में तूती बोलती थी, लेकिन बीते 3 सालों में पूरी तरह तबाह हो गया है। अतीक अहमद पर पहली एफआईआर 1983 में दर्ज हुई थी,
जब इसकी उम्र महज 17 से 18 साल थी। अपराध की दुनिया से बच निकलने के लिए उसने राजनीति का दामन थामा और 1989 में प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधायक बन गया। इसके बाद वो 1991, 1993, 1996 और 2002 तक लगातार विधायक रहा। 2004 में वो फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुना गया। लेकिन 25 जनवरी 2005 को हुई एक घटना ने अतीक के राजनीतिक साम्राज्य की पतन की शुरुआत कर दी। सांसद बनने के बाद अतीक ने अपनी खाली हुई विधानसभा सीट पर भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया, लेकिन बीएसपी के राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका सीधा आरोप अतीक और अशरफ पर लगा और दोनों को जेल जाना पड़ा। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ 24 फरवरी 2023 को आया, जब राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में उनके घर के बाहर सरेआम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक का तीसरा बेटा असद भी हाथ में पिस्टल लिए गोलियां चलाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में पुलिस एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद और उसका साथी गुलाम मारे गए। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 15 अप्रैल 2023 को जब पुलिस अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल ले जा रही थी, तब 3 शूटरों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने मीडिया कर्मियों के सामने ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। 3 सालों के भीतर अतीक, अशरफ और असद की मौत हो चुकी है। 2 बड़े बेटे जेल में हैं, मां शाइस्ता फरार है और अब सबसे छोटे बेटे आबान की भी सड़क हादसे में मौत हो गई है। इसके बावजूद आबान की अंतिम यात्रा में जिस तरह हजारों की संख्या में युवा और स्थानीय लोग पहुंचे, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या अतीक का खौफ या उसके परिवार के प्रति लोगों की सहानुभूति आज भी कायम है? इस पूरे घटनाक्रम और जुटी भीड़ की दीवानगी पर वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी राय रखी है। क्या कहते हैं, सुनिए। इलाहाबाद के चकिया इलाके से अतीक अहमद ने जराइम की दुनिया में जो कदम रखा था, वहां से वो आगे बढ़ते हुए उसने पूरी एक अपनी बादशाहत बनाई थी। आज उसकी वो बादशाहत एकदम खत्म हो चुकी है, ढह चुकी है। अतीक, उसका भाई मोहम्मद अशरफ, उसका एक बेटा असद मारा जा चुका है और एक बेटा अबान अभी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। या और उसके 2 बेटे जो हैं वो जेल में बंद है और एक बेटा उसका जो है वो बाहर जरूर है। उसकी पत्नी फरार है, उसके छोटे भाई की भी पत्नी फरार है। इन लोगों का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी पूरी बादशाहत खत्म हो गई है। लेकिन लोगों के दिलों में उसकी किस तरीके की बादशाहत बनी हुई है, उसकी बादशाहत क्या खत्म हो गई है, वो अबान का जब सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस समय अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो कसारी मसारी के कब्रिस्तान में हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा था। उसमें ज्यादातर नौजवान लोग थे जो वहां पर इकट्ठा हुए थे। 1000 से ज्यादा पुलिस लगाई गई थी। हालात बेकाबू थे, लोगों ने बैरिकेटिंग तक तोड़ दिया था, शोर मच रहा था इतना ज्यादा। जो उसका बेटा था वो भी लोगों को काबू करने के लिए हाथ से इशारे कर रहा था, लेकिन लोगों के अंदर था। ये बताता है कि किस तरीके से उसके इलाके में उसकी अपनी बादशाहत थी। जो बादशाहत थी वो अभी भी उन नौजवानों के अंदर, उनके अंदर बरकरार है। इसकी एक वजह यह भी है कि अतीक जो था वो अपने इलाके के लोगों की मदद किया करता था, खास तौर से अपनी बिरादरी के लोगों की बहुत मदद किया करता था। लिहाजा उसके बिरादरी के लोगों में अभी भी ये लगा है। और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई थी अस्पताल ले जाते हुए, जिस तरीके से उसे मारा गया था और जिस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, तो उसके अपने लोगों के मन में है कि उसके खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई की गई थी, उसका दमन किया गया था। इस तरीके के लोगों के मन में भावना है, उनके इलाके के लोगों की बात अगर मानेंगे। यही वजह है कि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं। और उसके जो बेटे थे वो सब जो है उनके अपने सर्किल थे, उन सर्किल में वो हीरो थे। ये भी कहते हैं वो सब, कहीं किसी से कहते हुए सुना गया कि हम अतीक के बेटे हैं, लिहाजा हम अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम अपने तरीके से रहेंगे। उस तरीके से वो लोग गमजदा नहीं होंगे। तो ये सब भी बातें थी जिनको लेकर के आप देखेंगे कि कितना ज्यादा उन लोगों के अंदर जो है, उनके जो लोग थे उनके अंदर एक पैशन था। उसको लेकर के आप पैशन कह सकते हैं, उनको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि उसके प्रति जो है वो था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा भीड़ आई हुई थी। खास तौर से अबान को जब सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस वक्त 1000 से ज्यादा पुलिस लगाई गई थी। शाइस्ता परवीन गायब है, उसके आने की उम्मीद थी कि वो शायद आएगी अपने बेटे को अंतिम मिट्टी देने के लिए, लेकिन पुलिस को निराशा लगी, वो मिट्टी नहीं आई। लेकिन उस पूरे इलाके में
अभी भी जो उनका जो पूरा इलाका है उस इलाके में अतीक की थी बादशाहत। मैं आपसे जैसे कह रहा था कि अतीक बहुत मदद करता था। ये अलग बात है कि मोहम्मद अशरफ को लेकर के लोगों के मन में थोड़ी बहुत जरूर दुविधा थी, क्योंकि एक कांड हुआ था मदरसा में कुछ लड़कियों के साथ, वो एक उसके ऊपर आरोप लगा था जिसको लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा आक्रोश था, लोग उसके खिलाफ उतना नहीं थे। लेकिन अतीक को कहीं से लोग वो नहीं कहते थे, और बुनियादी तौर पर अपने परिवार में अतीक ने ही एक बादशाहत खड़ी की थी, उसके भाई ने नहीं खड़ी की थी। भाई उस पर राज कर रहा था, उसके बनाए हुए बादशाहत पर राज कर रहा था, लेकिन जो चीज अतीक में थी वो शायद उसमें नहीं थी। यही वजह है कि अतीक को लेकर या उसके बेटों को लेकर के लोगों के अंदर ये मन में एक जो बात नजर आई, यही इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ और इस तरीके की चीजें नजर आई। तो आप कह सकते हैं कि अतीक का साम्राज्य भले खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी लोगों के मन में उसको लेकर के, उसके बेटों को लेकर के कुछ है, जिसकी वजह से इतनी भीड़ नजर आई। आबान अहमद के सुपुर्द खाक होने के साथ ही अतीक अहमद के परिवार का एक और अध्याय बंद हो गया है। लेकिन 4 साल बाद जेल से निकले 2 भाइयों का मिलना, रोना और कब्रिस्तान पर जुटी हजारों की भीड़ ये साबित करती है कि प्रयागराज की राजनीति में अतीक अहमद के नाम का साया इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।